लिव इन रिलेशनशिप क्या है? बहुत सारी भ्रांतियां समाज में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर है। हालांकि ये जो लिव इन रिलेशनशिप है ये छोटे शहरों में शायद ही इतना ज्यादा पनप पाया हो, लेकिन अगर बात करें बड़े शहरों की तो हर तीसरे घर में, हर तीसरे फ्लैट में लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है, जिसकी वजह से न जाने कितनी जिंदगियां उजड़ चुकी हैं और कितनी जिंदगियां बन चुकी है। हालांकि मॉडर्न जमाना हो गया है, मॉडर्न सोच हो गई है, लोग भी आजकल लिव इन रिलेशनशिप को अच्छा मानने लगे हैं। लेकिन आज जितनी भी भ्रांतियां आपके मन में घुसी हुई हैं, घर कर रही हैं, उसी भ्रांति को निकालने के लिए आज हमारे साथ आज चैनल में गेस्ट हैं एडवोकेट मनोज कुश, जो पूरी बात बताएंगे कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है, कैसे होता है, क्या एग्रीमेंट होता है, अगर लिव इन के दौरान आपके बच्चा पैदा हो जाए तो उसके ऊपर क्या राइट बनते हैं, क्या आपका पार्टनर लिव इन में आपके चलते आपके ऊपर प्रेशर बना सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे मन में थी और आज मैं सर से डिस्कस करने के लिए पहुंची हूं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद सौम्या, जो आप इतना बर्निंग टॉपिक आज लेके आए हैं, क्योंकि आज आप देखते हैं कि हर घर के अंदर, जैसे आपने बताया है कि भी हर जगह आप लिव इन रिलेशनशिप का जो कंसेप्ट है वो देख पा रहे हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट होता क्या है। तो इसके ऊपर हम पूरी चर्चा करेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जो लाइव में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी मेरी दरखास्त रहेगी कि अपने कमेंट बॉक्स में जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चंस को हम आस्क कर सकते हैं और उनका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मैं इसीलिए करती हूँ, बड़ा बिजी शेड्यूल है, संडे का दिन है, तो सोचा सर से टाइम लूं। सुबह से लेके शाम तक हो गई है और अब सर का टाइम मिला है। चलिए मुद्दे से नहीं भटकते हैं। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि लिव इन रिलेशनशिप आखिर होता क्या है? देखो, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। पहले तो लोगों को यही नहीं पता लिव इन का मतलब क्या चीज होता है। लिव इन का मतलब होता है जब दो पर्सन, दो पर्सन है, एक फैमिली का अगर बात करूं मैं, एक मेल पार्टनर, एक फीमेल पार्टनर बिना शादी के एक दूसरे के साथ में अपना जीवन यापन करते हैं, मतलब साथ में रहते हैं, लाइक ए मैरिड कपल वो रहते हैं। लेकिन क्या चीज होती है, जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जब मैरिज सोलमनाइज की जाती है, परफॉर्म की जाती है, वो उन दोनों पार्टनर के बीच में नहीं की जाती। इट मीन्स क्या चीज है, शादी ना करके एक दूसरे के साथ रहना, उसको ही हम क्या कहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। पहले तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये चीज क्लियर हो जाए। इसमें मैक्सिमम लोगों की यही चीज रहती है कि भी लिव इन जो पार्टनर होता है, दोनों पार्टनर हैं या वो एज ए हस्बैंड वाइफ है, उनके राइट्स हैं, वो सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का मेरा आंसर यही है, जब दो पार्टनर, मतलब जो फीमेल पार्टनर है और दूसरा क्या चीज है, आपका मेल पार्टनर है, वो दोनों एक दूसरे के साथ विदाउट मैरिज अपनी जो भी लाइफ को बिताते हैं, लाइक ए हस्बैंड और वाइफ बिताते हैं, बट वो हस्बैंड वाइफ की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, इनको हम लिव इन पार्टनर बोलेंगे। तो दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, जैसे लाइक ए पूरी, जैसे हम परिवार के साथ रहते हैं, एक हस्बैंड वाइफ टाइप रहते हैं, वो रहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में मैरिज नहीं किए होते, तो उनको लिव इन पार्टनर्स बोलेंगे। और लिव इन रिलेशनशिप कंसेप्ट यही होता है। जी, तो जैसे कि आपको पता है कि हम हर मुद्दे को लेकर कोई ना कोई वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से अपलोड करते हैं और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं। बर्निंग इशू लिव इन रिलेशनशिप का था, जिस वजह से मैं इसके ऊपर जिक्र कर रही हूं। सर, क्या ये कानून है? लिव इन रिलेशनशिप क्या कानून है? देखो, यही एक विडंबना है हमारे समाज की जी, क्योंकि लो है ना, लो सबसे पता लोगों को पता ही नहीं होता कि भी कानून क्या चीज होती है या क्या चीज, सेक्शन क्या चीज होती है। कहीं पे हमारे पास कोई अथॉरिटी आ जाती है, कोई न्यूज आ जाती है और उसी को कानून मान के खड़े हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कानून क्या चीज होती है। कानून होता है हमें, जिसे सपोज दैट लॉ जिसे कहते हैं, जब हमारा कानून बनता है, अधिनियम बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्ट बोलते हैं, एक्ट, वो पार्लियामेंट के थ्रू क्या चीज होता है, बनता है और वो इम्पोज किया जाता है हमारे पब्लिक के लिए। तो लिव इन रिलेशनशिप ऐसा कोई भी कानून नहीं है, पहले तो ये मैं आपको बता दूं। ये एक दूसरे की, आप हर चीज देखते हो, आप एक संविधान का नाम सबसे पूरा हुआ, जो संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो सर्वोपरि है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। अगर संविधान की बात करें, संविधान ने हमारे को बहुत सारे ऐसे मौलिक अधिकारों की, आपने पढ़ी होंगी पहले, मौलिक अधिकार होते हैं हमारे, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होते हैं, कर्तव्य भी होते हैं। तो हमारे को भी है ना, किसी के साथ रहने का अधिकार दिया हुआ है।
किसने दिया हमारे को? ये संविधान ने दिया है। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखने की जरूरत है, ये कानून नहीं है लिव इन रिलेशनशिप, कोई एक्ट नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई भी इसका सेक्शन नहीं होता। ये हमारे को एक फंडामेंटल राइट्स टाइप से होता है ना, कि हम किसी को अपनी इच्छा के साथ में हम रह सकते हैं किसी के साथ में। तो ये क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट्स बोल सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जिसे कहते हैं, संवैधानिक अधिकार, वो चीज है ये, ना कि क्या चीज है, ये कानून है। तो पहले जनता को मैं बता दूं, कानून हमेशा पार्लियामेंट के थ्रू क्या होता है? पास होता है और फिर लागू होता है। लेकिन ये क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे को जो दिया है, संविधान ने जो हमारे को राइट्स दिए हैं, वो राइट का एक पार्ट है। तो ये किसी धारा में नहीं आता? नहीं, धारा नहीं है आपका, ये एक अधिनियम जब पढ़ोगे ना आप, अब सीधी सी बात क्या चीज है, संविधान की बात करें, संविधान में अनुच्छेद होते हैं, किसी में दैहिक स्वतंत्रता का है, फ्रीडम टू स्पीच आपने सुना होगा। ऐसे ही हम किसी के साथ रहते हैं ना, वो भी हमारा एक राइट है, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ये हम इसको हम संवैधानिक राइट्स बोल सकते हैं, ना कि कानून। सर, अगर लिव इन पार्टनर है, वो कब इस लिव इन के एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। इससे पहले मैं आपको चीजें बताऊंगा। पहले तो दुनिया को ये बता दूं कि ये कोई कानून नहीं है, ये एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन दी पार्टनर्स, जिसको हम लिव इन रिलेशनशिप डीड बोलते हैं। डीड होती है ना, जैसे रजिस्टर्ड होती है डीड। जैसे आप जाओगे, कहाँ पे जाओगे, जैसे आप जाते हो तहसील में, तहसील में आपने क्या रजिस्टर्ड कराते हो आप कि भी मेरी ये, मैं मालिक बन गया इसका। तो वो मालिक क्या हो गया? आपको एक लीगली डॉक्यूमेंट्स हो जाता है, जिससे कि आपका क्या चीज है, उसकी ओनरशिप को प्रूव माना जाता है। सेम चीज जब दो लिव इन पार्टनर एक दूसरे के साथ रहने के लिए एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं, तो कानून नहीं है ये दोनों के बीच का एक एग्रीमेंट है। ये क्या है? ये एग्रीमेंट है कि भी मैं अपनी मर्जी से इसके साथ में इन टर्म एंड कंडीशंस पे रह रही हूं। दोनों के बीच में एक, ये क्या है? एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट किस एक काम के लिए हम एग्रीमेंट करते हैं कि हम साथ में रहने का एक एग्रीमेंट कर रहे हैं। जब हम एक दूसरे के साथ जब हम सेटिस्फाई नहीं होते, या कोई चीज हम फ्रैक्शंस आ जाते हैं, कुछ भी चीज आते हैं, तो उस एग्रीमेंट को क्या कर सकते हैं? हम टर्मिनेट कर सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले आपको ये चीज है, ये सेफेस्ट तरीका रहता है। कई बार हम सोचते हैं यार मैरिज में घुस जाते हैं, मैरिज होगी यार, मैरिज होने के बाद में वो झेल नहीं पाते एक दूसरे पार्टनर को, चाहे वो मेल पार्टनर हो, चाहे फीमेल पार्टनर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो। तो उससे है ना, उस रिश्ते से निकलना है ना, हमारी जो हिंदू संस्कृति की बात करें, हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, या हम समाज की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जी। तो जब देखा गया यार ये चीजें तो बड़ी डिफिकल्ट है, बाद में अगर मैरिज होने के बाद में अगर दोबारा से हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रह भी नहीं रहे, लेकिन समाज को दिखाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, एक दूसरे के साथ रहना भी पड़ रहा है, बच्चे पैदा कर दिए, इन बच्चों को भी नहीं छोड़ सकते, तो वो क्या है? ओब्लिगेशन सी हो जाती है। और उस ओब्लिगेशन की वजह से क्या चीज है, वो हैप्पीली मैरिड लाइफ है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है। और बाद में आप देखोगे कि बहुत सारे केसेस हमारे पास तो आते हैं, क्योंकि मैं तो लीगल प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ, कि वही लीगल जो हस्बैंड वाइफ होते हैं बेचारे, वो खुशियां बाहर तलाशते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स राइज होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जब आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही करने हैं, अच्छे से फैमिली को नहीं आप परफॉर्म कर पा रहे हो, तो क्यों ना लिव इन पार्टनर एक दूसरे के साथ रह के आप अपनी जो भी आपकी है, जैसे विलिंगनेस है, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को परखें, जाने, तभी जाके क्या कर पाएंगे आप। जो ये शादी वाला कंसेप्ट है, इससे थोड़ा सा लोगों को, जैसे फॉरेन का कंसेप्ट हमारे इंडिया में आने लग रहा है कि लिव इन में रहेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, नेचर को पता चलेगा, तो आगे देखेंगे क्या होना है। सर, लिव इन में तो बहुत सारे लोग रहते हैं जी। आपने बताया कि मेल फीमेल भी लिव इन में रह सकते हैं, और आजकल तो LGBT भी बहुत ज्यादा चला हुआ है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि भाई मेल भी रह सकता है, फीमेल भी रह सकती है। सर, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लीजिए लिव इन पार्टनर मैरिड है, तो क्या किया जाना चाहिए? और जब मैरिड है और जैसे लड़का रह रहा है किसी लड़की के साथ, अगर लड़के की पत्नी को इस बात का पता चल जाता है कि मेरा पार्टनर लिव इन में रह रहा है, तो क्या वो केस कर सकती है? सेम विद गर्ल, कि अगर मैरिड लड़की है और वो लिव इन में रह रही है, तो क्या उसका हस्बैंड उसके ऊपर केस कर सकता है कि ये लिव इन में कैसे रह रही है? सौम्या, इतना जबरदस्त 2 क्वेश्चन पूछ लिया हमने, इसके दोनों के अलग अलग आंसर देता हूँ। पहले तो पहला क्वेश्चन था आपका कि भाई अगर मैरिड कपल किसी के साथ दूसरे अपने अदर देन वाइफ और हस्बैंड किसी के साथ लिव इन में रह सकते हैं, एक क्वेश्चन था आपका। जी बिल्कुल, सिंपल सा बात है, यस रह सकते हैं, इसका आंसर यस है। अगर कोई बंदा पहले से मैरिड है और वो लिव इन में रहना चाहे तो रह सकता है जी। अब आ जाता है कि भाई अगर वो रहने लग गया, मैरिड था रहने लग गया, तो उसका जो अगर पार्टनर, इसको हम जैसे अब यहाँ पे हम 2 चीजों का कंसेप्ट अलग अलग लेके चलेंगे। लिव इन की जहां बात करेंगे लिव इन पार्टनर बोलेंगे, और जहां हस्बैंड वाइफ की बात होगी हस्बैंड वाइफ बोलेंगे, ठीक है, जहां मैरिज की बात आ जाएगी। एक बंदा था जिसने सपोज दैट ये किसी एक आदमी किसी लेडी के साथ में लिव इन में रहने लग गया, लेकिन क्या है कि उसकी वाइफ पहले से है,
तो वो वाइफ के पास राइट है, वो क्या केस कर सकती है, एक क्वेश्चन ऐसा। अब है वाइफ की बात। पहले क्या होता था भाई, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि बिना मैरिज के, मैरिज हो गई है बिना तलाक के, अगर दूसरी मैरिज कर लो तो बायगैमी में क्या कर सकती थी, वाइफ क्या करती थी, मुकदमा दर्ज करा देती थी। तो लोगों ने इसका एक अल्टरनेट निकाल दिया, लिव इन का कंसेप्ट, कि भी लिव इन करो, कोई केस नहीं होगा। लेकिन वाइफ चाहे, जैसे जिसका पार्टनर छोड़ के गया है द बेसिस ऑफ एडल्ट्री, कि भी मेरे साथ उसने एडल्ट्री करी है, कि भी दूसरी लेडी के साथ रह रहा है या हस्बैंड के साथ रह रही है लेडी, मेरे होते हुए, मैरिड होते हुए आप दूसरे के साथ रहना एक एडल्ट्री का ग्राउंड होता है। जब तलाक डाल देंगे, तलाक के ग्राउंड होते हैं, क्रुएल्टी होता है, एडल्ट्री होता है, डिजर्शन होता है, बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जिसमें एक एडल्ट्री का एक ग्राउंड है कि भी उसका हस्बैंड या वाइफ किसी और के साथ रह रहे हैं, तो तलाक का केस फाइल कर सकती है। वाइफ की बात करूं, हस्बैंड भी कर सकता है अपनी वाइफ पे, अगर उसकी डोमेस्टिक वायलेंस का कर सकती है, बहुत सारे केसेस उसके ऊपर कर सकती है। लेकिन सीधी सी बात मैं आपको बताऊं कि भी लिव इन रहने के ऊपर कोई केस नहीं है, कि भी रहने के ऊपर कोई केस नहीं है। अगर उसने मैरिज कर ली है तब है, नहीं तो नहीं होगा। अगर लिव इन में रह रहा है तो कोई केस नहीं है। ओके, तो लिव इन का कोई केस नहीं होता। हाँ। सिर्फ वो तलाक का डाल सकते हो, ग्राउंड बना के कि एडल्टरी में रह रहा है तो इसको तलाक दिया जाए, मैं क्या करूंगी इसके साथ रह के, या क्या करेगा। बिल्कुल। सर मान लीजिए कि मेरी शादी हो रखी है और मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के अपने पार्टनर के साथ लिव इन में रह रही हूँ, और उसके बाद मैं क्या मेंटेनेंस केस भी अपने हस्बैंड पर डाल सकती हूँ कि मुझे मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए? भगवान करे ऐसा ना करो आप पहले तो, लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं, बट क्या है कि सर एग्जांपल देना पड़ेगा लोगों को, ताकि लोग इसका जो बेसिक कंसेप्ट है ना सर वो समझ सकें। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट अगर आपसे सवाल पूछती कि सर क्या फीमेल पार्टनर मेंटेनेंस केस डाल सकती है, तो क्या पता लोगों को समझ आए या ना आए, लेकिन एग्जांपल के साथ मैंने आपसे पूछा है ये, ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए। सौम्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी सर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मेंटेनेंस के जितने राइट्स होते हैं ना, वो हमारे क्या चीज है, उसके अंदर कानून के अंदर लिखे हुए हैं। उसमें ये मेंशन किया हुआ है, जैसे अगर वाइफ है, वाइफ कब कब मेंटेनेंस नहीं ले सकती, उसमें मेंशन है। जैसे क्या है कि अगर वाइफ हस्बैंड से ज्यादा कमा रही है तब भी मेंटेनेंस नहीं ले सकती। अगर वाइफ बिना किसी रीजन के अनरीजनेबल गई है जी। और तीसरा जो है कि अगर वाइफ हस्बैंड को छोड़कर किसी दूसरे के साथ रह रही है तो मेंटेनेंस नहीं ले सकती। इट मीन्स अगर वो अगर किसी के साथ लिव इन में रह रही है तो मेंटेनेंस का राइट्स खो देती है वो ऑटोमेटिकली, क्यों, एडल्ट्री होगी, एडल्ट्री में रह रही है, किसी और के साथ रह रही है, उसको वो मेंटेन करे। हस्बैंड के रेप केस हो सकता है रजिस्टर्ड। अरे बहुत अच्छी बात आई भाई। देखो, रेप की जो डेफिनेशन है ना, हमारे कानून में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है। मैं एक बात बताऊं सौम्या, जो ये लिव इन का जो कंसेप्ट मैक्सिमम लोग जो करके चलते हैं ना, वो रेप से बचने के लिए ही करते हैं। उस रेप के कैसे बचेंगे, जब दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, उसमें एग्रीमेंट की टर्म एंड कंडीशन लिखी जाती है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे पर रेप के केसेस नहीं करेंगे, या हम क्या चीज है कि एक दूसरे से मेंटेनेंस के चार्जेस नहीं लेंगे। ये सारी चीजें टर्म एंड कंडीशन लिखी जाती हैं। एग्रीमेंट लाइक के टर्म एंड कंडीशन के साथ में एक बनाया गया खाका होता है, डीड होती है, जो कि रजिस्टर्ड कराई जाती है और उन दोनों की सहमति से ही ठप्पा लगता है। जब उसमें मेंशन कर दिया जाए कि अगर हम दोनों रहते हुए हम एक दूसरे के ऊपर क्या चीज है, रेप के केसेस या हम प्रॉपर्टी में डिवीजन ये नहीं करेंगे, तो किस बेसिस पे वो कर सकते हैं? तो राइट, सर अगर रेप कर दिया, फिर रेप जबरदस्ती की गई, फिर जबरदस्ती तो आप हस्बैंड पे भी कर दो, मतलब वो भी रेप का है। तो विल और कंसेंट इज सेपरेट थिंग। जब आप पढ़ोगे ना कानून के अंदर, तो जबरदस्ती तो कोई भी किसी के साथ करता है तो रेप है ही, वो रेप है। बट यहाँ जो कंसेप्ट है कि भी मैक्सिमम मिसयूज करते हैं लोग, कानून का मिसयूज करते हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप जो डीड है, सर्टिफिकेट है, वो काफी हद तक बचाने का काम करता है। लिव इन रिलेशनशिप में है तो क्या कोई भी अपने पार्टनर पर शादी का प्रेशर बना सकते हैं कि तुझे तो शादी करनी पड़ेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी जी। इसमें दो ही चीजें समझ में आती हैं जी। ये रिश्ते हैं ना, ये बड़े दिल के होते हैं भाई, दिल से चलते हैं। अगर तुम इसके साथ में तुम अगर पॉलिटिक्स करोगे, खिलवाड़ करोगे, लोग शादी से बच के तो लिव रिलेशनशिप का क्या है कंसेप्ट लेके आए हैं, अब धक्के से फिर उसको उसी कंसेप्ट पे लेके आ रहे हो, तो वो चीज मिक्स होगी ना। ये इंडिया है, भारत में है ना, पूर्ण रूप से कोई चीज लागू ही नहीं करना चाहते हम। संस्कृति तो चाहिए यूएस की वेस्टर्न संस्कृति चाहिए, लेकिन हम क्या चीज है, आज भी हम अपनी वाइफ को क्या घूंघट में रखना चाहते हैं। आपको तो गर्लफ्रेंड समझ रहे हो ना, बहुत सारे कंसेप्ट हम बोलूंगा नहीं, तो सीधी सी बात मैं आपको क्लियरली बात बताऊं। जहां तक बात है, आपने जो क्वेश्चन पूछा था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रेशर कभी किसी पे नहीं चलता, लेकिन जब एग्रीमेंट की बात आ जाती है, डीड की बात आ जाती है, तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन कर लिया जाए कि भाई
आप है ना कभी भी फ्यूचर के अंदर एक दूसरे को शादी के लिए कंपेल नहीं करेंगे। अगर आपकी विल होगी, दोनों की विल होगी, कंसेंट होगी, तभी जाके कोई शादी कर पाएगा। अदरवाइज इस चीज को, इस क्लोज को क्या माना है, नल एंड वाइड माना जाएगा। तो कंडीशन मेंशन की जाती है। ना प्रेशर कर सकते हैं, ना रेप का केस डाल सकते हैं। अब तीसरी बात आती है कि अगर सहमति से बच्चा हो जाए दोनों पार्टनर्स के बीच में, हाँ, तो उस बच्चे का क्या होगा? बच्चे का फ्यूचर सेफ है। हाँ। उसके राइट सारे सेफ पड़े हैं। अगर उसके लाइक कोई फीमेल पार्टनर है, मेल पार्टनर है, वैसे तो उसके अंदर क्लोज मेंशन कर किया जाता है। एग्रीमेंट जो किया जाता है, डीड जो की जाती है, उसमें क्लोज मेंशन होता है कि अगर हमारे पास इस ड्यूरेशन में लिव इन रिलेशनशिप का जो ड्यूरेशन है उसमें कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके राइट्स कहाँ जाएंगे, वो मेंटेनेंस राइट करेगा क्या, उसके पास रहेगा, किसके पास रहेगा। लेकिन बच्चे का कोई खोट नहीं है। यहाँ पे लेके आने वाला कौन है, वो दोनों पार्टनर हैं। तो दोनों पार्टनर से वो अपनी जो राइट्स हैं वो सारे भी मांग सकता है, प्रॉपर्टी में भी राइट्स ले सकता है। जो भी राइट्स जिसके बनते हैं, लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट चाइल्ड होते हैं दोनों, वो राइट्स सारे क्या चीजें लेने का हकदार है वो। जी हाँ, तो सारे अभी तो मतलब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर्स के खिलाफ मैंने जो क्वेश्चंस है वो किए हैं। लेकिन एक सवाल जो बड़ा कॉमन सा होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई पार्टनर के साथ लिव इन में रहना चाहता है और वो एग्रीमेंट करवा रहा है, जैसे कि आपने एग्रीमेंट के बारे में बड़ा बताया कि एग्रीमेंट होता है लेकिन कोई लॉ नहीं होता, तो उस एग्रीमेंट में ध्यान रखने वाली कौन सी बातें होती हैं जिसके बिहाफ पर एग्रीमेंट करवा सकते हैं? देखो एग्रीमेंट कोई भी हो, अब लिव इन की बात करें तो लिव इन के बारे में बात करेंगे। एग्रीमेंट में टर्म एंड कंडीशंस होती हैं कि इन टर्म एंड कंडीशंस में हम ये काम करेंगे। हम लिव इन रिलेशनशिप इन बातों को ध्यान में रखते हुए रख रहे हैं। पहली बात कि हम दोनों वयस्क हैं, कि हम दोनों मेजर हैं, तो हम अपनी मर्जी से इसमें रह रहे हैं, कंसेंट होगी वहां पे। दूसरी चीज क्या चीज है कि फ्यूचर में अगर हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी हम अर्न करते, दोनों का क्या शेयरिंग रहेगी। अगर हम किसी फ्यूचर के अंदर एक दूसरे के ऊपर तलाक का या प्रेशर का गेम ना करें, ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज ये ध्यान रखेंगे कि भाई जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, बच्चे के राइट्स किस चीज में, जो ये क्वेश्चन है सारी चीज उसमें मेंशन कर देंगे। लेकिन मैक्सिमम चीजों का ध्यान जो देने वाला है कि जब भी आप कोई लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट या डीड या एग्रीमेंट करते हो, उसको रजिस्टर्ड जरूर कराएं। बिना रजिस्टर कराए कोई भी वैलिडिटी नहीं होती किसी भी डॉक्यूमेंट की। दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके डॉक्यूमेंट्स जरूर सारे फुलफिल होने चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स में आपने जो डाले हैं, लाइक उसका आधार कार्ड है या उसकी एज प्रूफ है या उसका एड्रेस प्रूफ है, वो ओरिजिनल आप उसको वेरीफाई कर लें और उसको रजिस्टर्ड करा लें। और सबसे बड़ी चीज ये है, कोई चीजें बीच में ना छोड़ने। जो चीज क्लियर करने की क्लियर कर लो। जैसे मैरिज के बारे में आपने बताया, उसमें क्लोज ही ना डालो तो फ्यूचर में वो एक बंदा खड़ा हो जाए कि मैं तो शादी की बात की थी, पहले रिलेशनशिप में रहेंगे, बाद में क्या चीज है शादी करेंगे। तो वो चीजें क्या हो सकती हैं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, मतलब ठीक है ना। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे जी, ठीक है, इन चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं। सर एक जो लास्ट में वही बात है कि जब इंटरव्यू का मैं क्लोज करती हूँ तो हमेशा एक मैसेज जितने भी हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मैं करती हूँ कि पहली बात तो ये कि आप लोग इस लाइव को देख रहे हैं और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बड़ा हम लोग डीपली चर्चा कर रहे हैं। तो लास्ट में जितने भी दर्शक हैं हमारे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैसेज का जो कंसेप्ट होता है ना, ये हमारे वर्ड्स के होते हैं। अभी तक मैंने जितनी भी चर्चाएं की हैं वो अपनी लॉ पॉइंट के ऊपर बात की है। जो हमारा भारतीय कानून है वो क्या हमें रेमेडी देता है, क्या क्या चीजें देता है, वो सारी चीजें हमने क्या की हैं, बातें की हैं। लेकिन अब है मैसेज भाई मेरा पर्सनल है, कोई दिल पे ना ले, कोई गलत ना समझे, कोई कुछ ना कहे, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, पहले ही माफी मांग रहा हूं भाई। देखो, समाज का एक ताना बाना होता है, हमारे समाज का क्या होता है, एक ताना बाना होता है। जैसे हमारे जो पीछे रीति रिवाज थे, जो हमारे वो थे, सारी चीजें हमने माने हुए थे। लेकिन क्या है कि हमने उस ताने बाने को, उस रीति रिवाज को तोड़ दिया है। हम ये नई वेस्टर्न कल्चर हम अपने देश में लेके आए हैं। तो कोई चीज, जब भी नई चीज इंट्रोड्यूस होती है, उसको क्या हम समझ नहीं पाते, और समझ ना पाने की वजह से क्या चीज होता है, उसके फायदे भी होते हैं और कुछ घाटे भी होते हैं। तो हमें उन चीजों को देखते हुए हम अपने सामाजिक ताने बाने को खत्म ना करें, जिससे कि कल को हमारी नई आने वाली पीढ़ी आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा करे कि आपने क्या किया था। ठीक है, तो ये एक चीज अच्छी है, इसका मिसयूज ना करें। इसको प्रॉपरली अगर यूज करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर मिसयूज करेंगे तो ये समाज को गर्त की तरफ लेके जाएगा। और कहीं ना कहीं, जैसे आपने पहले बताया, कोई बंदा बेनिफिट भी उठाता है, कोई बंदा इसका नुकसान भी उठाता है। तो ये समाज की एक ड्यूटी बनती है कि इसका मिसयूज ना किया जाए, इसको प्रॉपरली यूज किया जाएगा, तभी जाके हम अपने देश को, अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों को, अपने सबको सेफ रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही है। संस्कारों जैसी तो रेस कहीं पर भी नहीं होती। हालांकि अगर लिव इन रिलेशनशिप की हम लोग बात करें तो शुरुआत में लिव इन रिलेशनशिप से सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए होता था, मतलब सिंगल मेल है, सिंगल फीमेल है,
और वो एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के साथ अगर समझ में आ जाते हैं 5-6 महीने एक दूसरे के साथ रहे, उसके बाद परिवार वाले उनकी शादी करवा देते थे। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता गया उसी तरीके से इसमें गंदगी आती गई और बहुत सारे कहते हैं ना कि प्रॉन्स एंड कॉल्स होते हैं इसमें, जो डिग्रेड भी करने की कोशिश करते हैं, फायदा भी आपका कर जाते हैं, लेकिन नुकसान ज्यादा है सर इस लिव इन रिलेशनशिप में, मेरा जहां तक मानना है। हाँ, जहां तक लोगों की प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आती हैं। देखो हम सिर्फ अपनी बातों को रख सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं लो पे बता सकता हूं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकता हूं। सेम चीज क्या चीज होती है, जब बात आती है अपने ऊपर आने की बातें, तब समझ में आता है कि क्या फायदा है क्या घाटा है। ठीक है, अब जो मेन बात मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो जनता है ना जो हमारे लाइव को देख रही है, वो एग्जैक्ट डिसाइड कर पाएगी क्या फायदा क्या घाटा है। तो इनके कमेंट्स आपको सारी चीजें बता देंगे कि इसका क्या फायदा है। कमेंट्स में आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, बताएं कि हमें भी कोई चीज नया टॉपिक पे कोई भी अवेयरनेस चाहें। तो सौम्या ने ये अच्छी पहल की है, तो इस पहल को हम लगातार जुड़े रहेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे हम उनको क्या करेंगे, रिवर्ट करेंगे। और एक मैसेज और दे दूं भाई, ये निःशुल्क चीजें हैं, हम कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ क्या चीज है, लोगों को जनता को अवेयर करने के लिए हमारा एक अभियान है। क्योंकि कानून की जो नजर है, कानून की वजह से जो चीजें लोगों को पता नहीं लग पाती, तो हम एक छोटी सी पहल कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट परामर्श देते हैं और आगे समझाने का काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और नो डाउट एडवोकेट होने के साथ साथ आज समझ में आया कि लोग आपको सामाजिक क्यों कहते हैं। इतनी अच्छी राय आप लोगों को दी है, एक बड़े भाई होने के नाते भी आप कह सकते हैं, गार्डियन होने के नाते भी कह सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को राय भी पसंद आई होगी। और इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जितने भी डाउट्स आपके मन में थे वो मैंने यहाँ पर क्लियर करने की पूरी से पूरी कोशिश की है। जितने सवाल मन में थे, जितना हो सकता था, क्योंकि क्वेरीज सर के पास भी आते हैं, लीगल प्रोफेशन है सर का, और हमारे पास भी आती है। तो सबको मिलाकर हमने ये एक एपिसोड बनाया है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर इन फ्यूचर आप लोगों को किसी प्रकार का किसी भी चीज को लेकर डाउट होता है, चाहे जमीन से जुड़ा हुआ है, चाहे किसी भी चीज से लेकर जुड़ा हुआ है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उस टॉपिक को हम उठाएंगे और उसके ऊपर जिस प्रकार से चर्चा हमने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर की है उसी प्रकार से चर्चा करेंगे। बने रहें हमारे चैनल के साथ और डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। लाइक भी करना और कमेंट करना तो भूलिएगा ही मत। बने रहें हमारे चैनल के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।